कावड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑप्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन करिए जो आप कर रहे हैं। कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा को लेकर ओवैसी साहब द्वारा जो बयान दिया गया है वो बहुत बचकाना है, लेकिन मुस्लिम समाज को भड़काने वाला है। यह ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की, लेकिन हिंदू मंदिरों से, हमारे मठों से, हमारी तीर्थ यात्राओं से कितना पैसा सरकारी खजाने में जाता है, और उसमें से अगर कुछ पैसा इस पवित्र काम के लिए खर्च कर दिया जाता है तो उसमें कौन सी आपत्ति हो सकती है। लेकिन मुहर्रम के कार्यक्रमों पर, हज यात्रा पर, हज हाउस निर्माण करने पर, मौलवियों को तनख्वाह देने पर, मस्जिदों की मरम्मत करने पर, वक्फ संपत्तियों की देखरेख पर, उनके अनुदान पर अरबों रुपया खर्च हो जाता है। वो पैसा कहां से आता है? मस्जिदों से तो एक पैसा नहीं जाता, बल्कि उनके रख रखाव पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पैसा खर्च करती हैं। वहां से आय नहीं, वहां केवल खर्च ही खर्च, और हिंदुओं की जेब से पैसा लेकर हिंदुओं पर खर्च कर देना, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? क्या हज यात्रा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होती? क्या मुहर्रम के ताजियों के लिए व्यवस्था नहीं होती? मुझे लगता है ओवैसी साहब ने इस तरह के बयान केवल एक उद्देश्य के लिए देते हैं, और वो उद्देश्य है मुस्लिम समाज को भड़काना। उदयपुर में, अमरावती में हत्या होने के बाद फिर सरतन से जुदा गैंग कर्नाटक में भी सक्रिय हो गया। ये ओवैसी साहब जैसे नेताओं के बयान का ही परिणाम है कि पूरे देश में मुस्लिम समाज के एक वर्ग में नफरत की लहर बह रही है, और इस प्रकार हिंसा का वातावरण बन रहा है। ओवैसी साहब, आपको अपनी जबान पर लगाम देनी चाहिए। इस प्रकार का भड़काव वाले बयान किसी के भी हक में नहीं है, और मुस्लिम समाज के तो बिल्कुल नहीं।